तो दोस्तों फाइनली मैंने भी देख ली बांग्ला फिल्म इंडस्ट्री के मेगा स्टार यानी कि भाई देव की आ चुकी मच अवेटेड फिल्म रघु डकैत को। तो भाई कैसी है ये फिल्म, क्या है इस फिल्म की कहानी, क्या इस फिल्म को देखने के बाद मैं ये बातें आपसे कह सकता हूँ अपनी जुबानी के भैया इस फिल्म से जो उम्मीदें मुझे थी ये फिल्म उन उम्मीदों पर पूरी तरह से खड़ी उतरी है। तो इसका जवाब चलिए मैं आपके सामने रखता हूँ इस फिल्म के रिएक्शन के माध्यम से। हेलो फ्रेंड्स, मैं हूं नरेंद्र और मैं आपका एक बार फिर से स्वागत करता हूं हमारे चैनल यानी कि वायरल न्यूज जंक्शन में। दोस्तों ये बात तो आप जानती हो कि इस वक्त मैं दुर्गा पूजा के शुभ अवसर पर अपने परिवार समेत घूमने आया हूँ वेस्ट बंगाल में, क्योंकि यहाँ पर दुर्गा पूजा बहुत ही धूमधाम से मनाया जाता है। यहाँ पर एक से बढ़कर एक दुर्गा माता के मंडप बनते हैं। तो भाई उन सभी मंडप को देखने के लिए मैं अपने पूरे परिवार के साथ आया हूँ। तो भाई जब ये प्लान मैंने बनाया था ना कि मैं वेस्ट बंगाल जाऊंगा दुर्गा पूजा घूमने के लिए, तो मैं वहां पहुंचकर भाई मेगा स्टार देव की आने वाली मच अवेटेड फिल्म रघु डकैत को सिनेमा घरों में देखने जरूर जाऊंगा। और फाइनली मैंने टाइम निकाल कर इस फिल्म को देख लिया मेरे भाई। इस फिल्म को रिलीज हुए लगभग 4 दिन हो चुके हैं और फाइनली कल रात को मुझे इस फिल्म को देखने का मौका मिला। तो भाई जब मैं इस फिल्म को सिनेमा घर में देखने आया था तो मेरी उम्मीद तो यही थी कि भैया इस फिल्म के माध्यम से हमें एक ऐतिहासिक कहानी सिनेमा घरों में देखने को मिलेगी। यानी कि भाई इस फिल्म की कहानी जो है वो वेस्ट बंगाल के रॉबिन हुड की कहानी यानी कि भाई डाकू रघु की कहानी लेकर आएगी। यही उम्मीद मैंने रखा था। लेकिन भाई जब ये फिल्म शुरू हुई और फिल्म के शुरुआत में ही ये डिस्क्लेमर हम लोग के सामने आया कि भाई डायरेक्टर ध्रुव बनर्जी की ये फिल्म जो है उसका कनेक्शन कहीं से भी रॉबिन हुड वेस्ट बंगाल के रॉबिन हुड कहे जाने वाले डकैत यानी कि रघु से नहीं है। तो भाई इस डिस्क्लेमर पढ़कर मुझे थोड़ा सा मायूसी हुआ मेरे भाई। लेकिन उसके बावजूद भी मैंने इस फिल्म को देखने का फैसला किया कि भाई चलो देखते हैं कि इस फिल्म में कहानी क्या हमें देखने को मिलती है। तो भाई मैं आप लोगों से ये बात कहना चाहूंगा कि जब इस फिल्म को मैंने देखा तो वाकई में इस फिल्म की कहानी बहुत ही शानदार बनी हुई है और इस फिल्म को जिस तरीके से एग्जीक्यूट करके हम लोग के बीच में रखा गया है, भले ही डायरेक्टर ने यह बात कह दिया हो कि भैया इस फिल्म का कनेक्शन रघु डकैत से नहीं था, लेकिन मैंने रघु डकैत की जितनी कहानी पढ़ी इस फिल्म को देखने से पहले मुझे ऐसा लगा कि भाई इस फिल्म के कई सारे सीक्वेंस और कई सारी सीन्स जो है वो कहीं ना कहीं उन्हीं के जीवन से जुड़ी हुई है। फिल्म की शुरुआत ही कुछ ऐसे हम लोग के सामने होती है कि हम लोग देखते हैं कि भैया अंग्रेज जो है वो हमारे इंडियन किसानों से कई सारे उनके भूमि और जमीन जो है वो खेती वाली जमीन उसे हथिया चुके हैं और उस पर वो लोग उनसे जबरदस्ती यानी कि इंडियन किसानों से जबरदस्ती नील की खेती करा रहे हैं। और भाई इन अंग्रेजों को मजा चखाने के लिए दमदार अंदाज में देव की एंट्री होती है रघु डकैत के किरदार में। और उसके बाद भाई वो जो सीक्वेंस हम लोग के सामने आता है ना शुरुआत वाला कि वो किस तरह से अंग्रेजों को उनके किए की सजा दे रहे हैं, वो जबरदस्त ओपनिंग हमें देखने को मिलता है। और उसके बाद भी इस फिल्म की कहानी धीरे धीरे आगे बढ़ती है कि भाई रघु जो थे वो बचपन से ही डकैत नहीं थे, परिस्थितियों और कहें तो भाई दमनकारी नीतियों की वजह से वो डकैत बनते हैं अपने लोगों को इंसाफ दिलाने के लिए। यानी कि फिल्म की कहानी में हमें ये बात देखने को मिलती है कि भैया उनकी माता जो है उनका पहले ही देहांत हो गया है और उनके पिता को उनके ही क्षेत्र के राजा ने मरवा दिया। और उसके बाद से ही उनके अंदर ये भावना प्रकट हुई कि भाई ये जो दमनकारी नीति चल रही है हमारे इलाके के सामंतवादी सोच रखने वाले साहूकारों राजा की और उसके साथ भाई अंग्रेजों की, तो भाई उसका जवाब मुझे देना है। और उसी के साथ भैया ये कहानी आगे बढ़ती है। तो दोस्तों इस बेहतरीन कहानी को आगे बढ़ाते हुए इस फिल्म के डायरेक्टर ने वाकई में फिल्म के माध्यम से एक ऐसा स्टोरी लाइन हम लोग के सामने रखा जिसको देखकर मैं आप लोगों से ये बात कह सकता हूँ भैया स्टार्ट टू एंड इस फिल्म की कहानी बहुत ही जबरदस्त है। और इस फिल्म में देव का जो किरदार हमें देखने को मिला है वाकई में वो भी काफी उम्दा था। तो भाई भले ही डिस्क्लेमर के माध्यम से इस फिल्म को लेकर ये जानकारी हमें इस फिल्म के मेकर के द्वारा मिली कि भैया इस फिल्म की कहानी का कनेक्शन कहीं से भी रघु डकैत के किरदार से नहीं है, लेकिन मुझे इस फिल्म को देखते हुए ऐसा लगा कि भैया कहीं ना कहीं हम लोग डाकू रघु की ही कहानी को देख रहे थे। तो ठीक ठाक फिल्म है यार, इस फिल्म को आप देख सकते हो आकर सिनेमा घरों में। लेकिन अब तो जब ये बात कही गई है
कि ऐसा वैसा कुछ भी नहीं है, तो भाई उस थॉट को दिमाग में रख कर मत आना इस फिल्म को देखने के लिए सिनेमाघरों में। लेकिन इस फिल्म को लेकर मैं आप लोगों से ये बात कह सकता हूँ कि दुर्गा पूजा के शुभ अवसर पर देव ने ये एक अच्छा गिफ्ट दिया है अपने चाहने वालों को, जो कि भैया उनका एंटरटेनमेंट जबरदस्त तरीके से करेगी। क्योंकि भैया इस फिल्म का पिक्चराइजेशन, इस फिल्म का स्टोरी लाइन, इस फिल्म का ट्रीटमेंट, इस फिल्म की जितने भी सीक्वेंसेस है, चाहे हम लोग बातें करें भैया ड्रामेटिक सीन्स की, या फिर हम लोग बात करें भैया इस फिल्म में जो इमोशनल चंक हमें देखने को मिलता है उसकी, या फिर हम लोग बात करें भैया एक्शन सीक्वेंस की, भैया इसकी छाप जो है वो कहीं ना कहीं दक्षिण फिल्मों से यानी कि साउथ की फिल्मों से काफी इंस्पायर्ड है। क्योंकि भैया ट्रीटमेंट जो है वो लगभग लगभग उसी टाइप का है इस फिल्म का। तो दोस्तों मुझे तो फिल्म काफी पसंद आई। अगर आप लोगों ने इस फिल्म को देख लिया तो अपने कमेंट के माध्यम से हमें जरूर बताइएगा कि आप लोगों को मेगा स्टार देव की ये फिल्म कैसी लगी। तो बॉलीवुड से जुड़े और भी कई सारे खबरों को जानने के लिए हमारे चैनल यानी कि सब्सक्राइब करना ना भूलिएगा और हमारे अपडेट्स को जानने के लिए बेल आइकन को जरूर दबाइएगा।